जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और हम सब के लिए वो अपडेट बहुत बेनिफिशियल भी है। अब होने क्या वाला है, जीएसटीआर 3B जो आपकी है वो कंप्लीटली 100% आपकी अब ऑटोमेटिक बनने वाली है। जी हाँ, जीएसटीआर 3B अब 100% आपकी ऑटोमेटिक बनने वाली है। बस केवल और केवल रिवर्स चार्ज के अलावा आपकी जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिक बनने वाली है। उसके अलावा अगर आप कोई आपकी तरफ से इनपुट रिवर्स कर रहे हो, वो इनपुट और आरसीएम, इन दोनों के अलावा अब जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिक बनने वाली है। जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिक इनपुट आने वाला है जीएसटीआर 3B में। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत दिनों से आप ये सुन भी रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइबिलिटी कैसे आने वाली है। जब मैंने 100% बोला सब्जेक्ट टू आरसीएम और रिवर्स चार्ज, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी, और अगर कोई इनपुट रिवर्स कर रहे हो उसके अलावा सब कुछ जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। आपको लगा होगा कि हाँ भाई इनपुट तो आ जाएगा, बट आउटपुट कैसे आएगा। जी हाँ, अभी अभी गवर्नमेंट की साइट पे, जीएसटी की साइट पे ये अपडेट आई है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप मंथली फाइलर हो, आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हो, तो जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपकी जीएसटीआर 3B अब ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जीएसटीआर 1 से डेटा पुल आउट होकर जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक पंच होने वाला है। अभी ये फैसिलिटी ये दे रहे हैं केवल मंथली फाइलर्स को, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए अभी कुछ समय में ये फैसिलिटी आ जाएगी। और ये कब से आ रही है मंथली फाइलर्स के लिए भी, ये आ रही है फ्रॉम टैक्स पीरियड अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स। तो अगस्त की जब आप रिटर्न भरोगे, आपकी जो कि 4 सितंबर बाद, अगर आपकी कोई अगस्त की आप रिटर्न भरने जा रहे हो जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पे, तो आप पाओगे कि जो जीएसटीआर 1 में आपने डेटा पंच किया है उसके बेसिस पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक वैल्यूज कैलकुलेट करके जीएसटीआर 3B में पंच कर दी है। जीएसटीआर 3B में आउटपुट की लाइबिलिटी लेके चले गए हैं, कंप्लीट आउटपुट लेके चले गए हैं। क्योंकि आप सबको पता है जीएसटीआर 1 है सेल की रिटर्न, तो जितने भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई, सेल की सप्लाई आपने जीएसटीआर 1 में पंच करी है, सिस्टम खुद से कैलकुलेट करेगा और जीएसटीआर 3B में उसको पंच कर देगा रिलेवेंट कॉलम्स में। अब बात आती है कौन कौन से कॉलम्स में सिस्टम करने वाला है। ये टेबल 4 में हम देखते हैं कि कौन कौन से, जो जीएसटीआर 3B है उसकी कौन कौन सी टेबल ऑटोमेटिकली फिल होने वाली है। सबसे पहले टेबल 3 जो कि बात करती है आउटवर्ड सप्लाई की, तो 3 में ABCD। ए बात करता था आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, ये आपकी फिल होगी। बी बात करता था आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। सी बात करता था अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। डी था रिवर्स चार्ज वाला। हम जीएसटीआर 1 में रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते, ये हमें मैनुअली पंच करना रहेगा 3.1D में, और उसका इनपुट सिस्टम ऑटोमेटिकली ले जाएगा। अब 3.1E में नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, तो टेबल 3 हम बात करते थे एक तो हमारी हर तरीके की आउटवर्ड सप्लाई की, वो आपके जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली, और जैसे आप जीएसटीआर 1 भरोगे अपनी फाइल करोगे जीएसटीआर 3B में, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, केवल रिवर्स चार्ज वाला नहीं जाएगा। फिर बात होती है जो आउटवर्ड लाइबिलिटी का जो टेबल है जीएसटीआर 3B में, वो है 3.2 में आपने देखा होगा कि अगर आप इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड सप्लायर को अगर कोई सेल कर रहे हो तो उसे 3.2 में आपको अलग से रिपोर्ट करना होता है, उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ जाने वाली है। अगर आप सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ जाने वाली है। सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर को आप कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली जाने वाली है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जाएगी कैसे, कंपोजिशन वालों को कैसे 3.2 में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो जब जीएसटीआर 1 आपने भरी होगी, उसमें कंपोजिशन आपका जो बायर है उसका जब आपने जीएसटीआईएन नंबर डाला होगा, वहां से सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको उठाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कुछ एक क्रेडिट नोट भी डाले होंगे, B2C भी सप्लाई डाली होगी। तो दोस्तों जो आपने B2C सप्लाई डाली है उसमें अगर कोई आईजीएसटी वाली सप्लाई है, वहां से जीएसटीआर 1 के B2C वाले कॉलम से उठा के सिस्टम 3.2 में ले जाएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आपने कोई डाले हैं, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपकी रेगुलर सप्लाई से एडजस्ट करके 3.1A 3.1B में सिस्टम ऑटोमेटिकली लेके जाने वाला है। तो टेबल 3 और टेबल जो 3 है वो अब आपकी ऑटोमेटिकली बनने वाली है आरसीएम के अलावा। टेबल 4 बात करते थे हम इनपुट की, वो आपकी टेबल 4 इनपुट बनेगी 2B से दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं कि आप अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप चेंजेस भी उसमें कर सकते हो। जो इनपुट है आपका रूल 36(4) के हिसाब से आप इनपुट को चेंज भी कर सकते हो। अब फायदा क्या आने वाला है, बहुत बार हम 3B भरते समय जीएसटीआर 1 चेक करते थे तो वहां में समय लग जाता था, अब वो हमारा समय बचने वाला है। ये बहुत बार हम चेक नहीं करते थे तो जीएसटीआर 1 में कुछ अलग डेटा चला जाता था, जीएसटीआर 3B में कुछ अलग डेटा चला जाता था। तो वो गलती होने की अब गुंजाइश काफी हद तक कम हो गई है। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा मूव है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अब हो सकता है कि जीएसटीआर 1 में किसी पर्टिकुलर मंथ में आपने कोई सेल नहीं करी हो, केवल सेल रिटर्न हुई हो, तो आपकी हो सकता है सेल माइनस में हो, तो उस केस में क्या होने वाला है, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई जीएसटीआर 1 में वैल्यू नेगेटिव है तो जीएसटीआर 3B में
वुड बी मेंशन्ड एंड जीरो इन द ऑटो ड्राफ्टेड पीडीएफ एंड विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। वो ऑटो ड्राफ्टेड जो जीएसटीआर 3B होने वाली है उसमें जीरो आएगी, माइनस में नहीं जाएगी और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होने वाली है। इसके बाद टर्नओवर एंड टैक्स आर कॉम्प्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट एंड एडवांसेस इफ एनी। जैसा कि अभी आप लोगों को डाउट था कि हमने क्रेडिट नोट दिखाया, डेबिट नोट दिखाया, कुछ अमेंडमेंट भी किया, कुछ एडवांसेस भी दिए, सब कैलकुलेट होंगे 3B में, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ओनली फाइल्ड GSTR1 स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड फॉर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द वैल्यूज इन फॉर्म GSTR 3B। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर GSTR1 सबमिट करी है, फाइल नहीं करी है, उसका ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। आपको अगर ऑटो पॉपुलेशन चाहिए तो आपको GSTR1 फाइल्ड होनी चाहिए। उसके बाद this PDF is only for assistant of taxpayer to get the auto drafted value of table 3 of their form GSTR 3B as per their file GSTR1 statement. However, taxpayer are required to verify and file their form GSTR 3B with correct values। तो दोस्तों ये उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेट डेटा हो रहा है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक ऑटो पॉपुलेशन के पर्पज से है, उसको आप फाइनल ना समझे, आपको आपके करेक्ट वैल्यूज के हिसाब से जाना चाहिए। तो अगर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा सही है तो डेट और वो करेक्ट है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है, तो आप 100% चेंज कर सकते हो। कहीं कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कहीं कोई आपको टोकने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है, काफी अच्छा मूव है ये, काफी दिनों से इंतजार था इस मूव का। तो आई बिलीव हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए और जितना मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो आपको इसका फायदा भी उठाना चाहिए। आपको समय जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा था, उस समय की कीमत को हमें समझते हुए समय हमारा काफी हद तक बच सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।